अभी आपने पिछले भाग में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा। अब हम पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला भाग है, हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला भाग क्या है? नाउन, जिसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आइए हम काइंड्स ऑफ नाउन पर चलते हैं। ठीक है, परिभाषा आपने पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम उसके प्रकार पर चलते हैं। संज्ञा, जिसको नाउन कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो आप समझते हैं कि संज्ञा कुल 5 प्रकार के होते हैं। हमने यहाँ एक प्रकार की सूत्र लिखा हुआ है, जिसे आसानी से आप पढ़ सकते हैं और भूल नहीं सकते। जैसे यम ए पी, मैंने लिखा है यम ए पी। उसके बाद लिखा है सी सी, आप इसे मैप सी सी पढ़ सकते हैं। मैप सी सी, मैप सी सी आपको याद रहेगा। और पहला अक्षर यम है तो उसको हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। दूसरा ए है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे। तीसरा पी है, इसे हम प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे। तो ये आपका बन गया मैप। अब आगे सीसी है, तो सीसी का पहला सी है कॉमन नाउन, और लास्ट जो सी है उसका है कलेक्टिव नाउन। ये 5 सूत्र अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप भूल नहीं सकते। पांचों आपका प्रकार जो काइंड्स ऑफ नाउन है, नाउन के प्रकार बड़ी आसानी से याद हो जाएगा और कभी जीवन में नहीं भूल सकते। तो आइए हम पहले मटेरियल्स नाउन पर चलते हैं और उसकी परिभाषा के बारे में हम जानना चाहते हैं। जानिए। देखिए, मटेरियल्स नाउन पदार्थवाचक संज्ञा है। पदार्थवाचक संज्ञा, आप जानते हैं पदार्थ क्या है? कोई भी वस्तु है तो वो सब पदार्थ है, लेकिन यहाँ पदार्थ उसको कह रहे हैं जिससे एक नई चीज बना सके। वह पदार्थ जिससे एक नई वस्तु बना सके, नई चीज बना सके। तो जब हम कोई चीज पदार्थ से नई चीज बनाएंगे तो हम उसे मटेरियल नाउन कहेंगे। अब आइए, जैसे उदाहरण में देखेंगे, हम लेते हैं गोल्ड। आप गोल्ड यानी सोना आप जानते हैं। आप खुद जानते हैं कि सोना से कितनी वस्तुएं हम बना सकते हैं। एक सामान्य रूप से आप देखेंगे, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। रिंग माने अंगूठी, और किससे बनता है? सोने से। सोनार की दुकान पर आप जाएंगे, सोने की अंगूठी बनवाएंगे, गोल्ड से बनाता है। दूसरा है सिल्वर। हम सिल्वर, आप जिसको चांदी कहते हैं, चांदी की भी अंगूठी बनाते हैं, चांदी का भी आभूषण बनाते हैं। तो हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, सामान्य रूप से समझेंगे। द रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, यानी अंगूठी चांदी की बनी है। अब उसके आगे देखिए आयरन। आयरन आप जानते हैं लोहा। लोहा से आप किसी लोहे की दुकान पर आप जाएंगे, खुरपी बनाता है, फावड़ा बनाता है, चेयर बनाता है, कुर्सी बनाता है, मेज बनाता है। आप स्कूलों में चेयर और कुर्सी सब लोहे के आपको मिल जाएंगे। तो आयरन से हम एक सामान्य एक एग्जाम्पल लेते हैं कि द चेयर इज मेड ऑफ आयरन। तो चेयर इज मेड ऑफ आयरन। तो इसी तरीके से हम कोई और भी बनाना चाहेंगे तो आयरन से बना सकते हैं। आइए, कॉपर है जो इलेक्ट्रीशियन लोग यूज करते हैं, कॉपर। तो द वायर इज मेड ऑफ कॉपर। जो वायर यानी तार है वो हम कॉपर से बनाते हैं, उसके अंदर रहता है जिससे इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है। आइए हम
वुड की बात करते हैं। वुड यानी लकड़ी, वुड यानी लकड़ी। अब पेड़ की लकड़ी आप देखते हैं, जब सूख जाता है उसको काट लेते हैं। काटने के बाद क्या क्या चीज़ बनाते हैं लकड़ी का? टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़, अलमारी बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। तो इसलिए द टेबल इज मेड ऑफ वुड। जो टेबल है, मेज है, वो लकड़ी का बना है। तो हम और भी चीज़ें वुड से बना सकते हैं, अपने हिसाब से आप बना सकते हैं और बनाए। अब आइए हम बात करते हैं वाटर की। अब देखिए वाटर क्या है? पानी। पानी से हम क्या बना सकते हैं? अगर आपके घर में पानी है, फ्रीज है, तो पानी को फ्रीज में रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा? स्नो, बर्फ बन जाएगा। और बर्फ को पुनः बाहर रख दें थाली में, तो क्या बन जाएगा? वाटर। तो देखो, पानी से हम बर्फ भी बनाते हैं और बर्फ से हम पानी में बदल देते हैं बाहर रखने से। इसलिए वाटर इज द स्नो इज मेड ऑफ वाटर। द स्नो इज मेड ऑफ वाटर। आप भैया बहन, उपर्युक्त उदाहरण में गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, वुड, वाटर और आयल। अब समझिए आयल क्या है? तेल है। तेल है, तेल से क्या बनता है? साबुन बनता है। जो साबुन हम यूज करते हैं वो तेल से बनता है। इसलिए द सोप इज मेड ऑफ ऑयल। साबुन तेल से बनता है। ये सब जो वस्तुएं हैं, इससे हम कोई ना कोई चीज़, नई चीज़ बनाते हैं। इसलिए ये सभी वस्तु मटेरियल नाउन है भैया बहन। और ध्यान रखिए, आप स्वयं उदाहरण को ध्यान में रख करके और भी ऐसी वस्तुएं, मटेरियल यानी पदार्थ लीजिए, उससे क्या क्या चीज़ बना सकते हैं अपने कॉपी में आप लिखिए, जैसे मैंने लिखा है एक सेंटेंस के रूप में। तो आप भी और अपने से ले करके जो जिसे बनता है वस्तु, मटेरियल ले करके उससे बनाइए, और जितना अधिक से अधिक हो वो अपने कॉपी में लिखें और बनाएं। ये आज का इतना ही आपका काइंड्स ऑफ नाउन में मटेरियल नाउन है। शेष आपको कल एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाया जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आप पहले से भी पढ़ लीजिए घर पर, जिसे समझने में आसानी रहे, दिक्कत न हो। तो बस इतना, धन्यवाद।